अस्सलाम वालेकुम व्यूवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और व्लॉग के साथ हाजिर है आपका भाई कनाडा के इस प्यारे से शहर के अंदर। ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है और आज जुम्मे का दिन है, तो सोचा आज बहुत दिनों बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी जुम्मे की नमाज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन है मैक MSA, और वो जो है वो सारी अरेंजमेंट करती है जुम्मे की नमाज़ की डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ उनको जगह मिलती है, और ज़बरदस्त निज़ाम होता है। मस्जिद भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों को यहाँ पे मसला होता है जाने में, ट्रांसपोर्ट की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आए चलें दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं और किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। गलती हो गई भाइयों, निकलने से पहले टाइम देखना चाहिए था। अगली बस जो है वो आधे घंटे बाद है। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। तो जब गाड़ी नहीं ली थी तो ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ता था, कहीं जाना है कुछ करना है तो कभी कभी तो 45 मिनट्स वेट करना है अगर आप टाइम देख के नहीं निकले। और इवन विंटर्स में तो ऐसा होता है कि गूगल मैप पे दिखा रहा होता है कि जी बस आ चुकी है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्टक हुई होती है कहीं ना कहीं। तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, लेकिन फिर भी बहुत आसानी है एक तरीके से देखा जाए तो। बस ये है कि वेटिंग टाइम काफ़ी होता है, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। फाइनली आधे घंटे के वेट के बाद बस आ रही है। अब इसके अंदर जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। ये वाली नहीं, दूसरी साइड से आ रही है। ये कार्ड है प्रेस्टो का। तो कुछ इस तरीके से सीन है। सो फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरीके के मनाज़र हैं, दिखाते हैं आपको। क्योंकि समर्स है तो बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ नहीं होते। समर्स के अंदर बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी खाली खाली है, लेकिन स्टिल ये मैकमास्टर आर्ट म्यूज़ियम है और वो सामने स्टूडेंट सेंटर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये स्टूडेंट सेंटर है पूरा, और सामने जो है वो लाइब्रेरी है। थोड्स लाइब्रेरी कहते हैं इसे। स्टूडेंट सेंटर के अंदर बेसिकली जो है वो कैफ़ेटेरिया है एक बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर मैं काम भी करता था, और स्टारबक्स है, टिम हॉर्टन्स है, डिफरेंट एक झलक दिखाता हूँ आपको अंदर से, क्योंकि हमें यहीं से होते हुए जाना है। ये स्टारबक्स है जो अभी बंद हो चुका है, और अंदर अगर हम जाते हैं तो सामने टिम हॉर्टन है और इधर स्टूडेंट सेंटर है। ये कैंपस डेंटिस्ट है, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस भी होता है, तो यहाँ से आप लाइक ओवर हेयर आप जो है वो डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं। जैसे ये आगे भी है काफ़ी, लेकिन हमें यहाँ से होते हुए गुजरना है, क्योंकि हम जो है वो दी हब जा रहे हैं। थैंक यू।
जो दी हब है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बैठ के पढ़ भी सकते हैं। मल्टी फेथ रूम्स हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, कुछ करना है तो वो भी हैं वहाँ पे। तो इस तरीके का सीन है। वो बिल्डिंग मैं अब आपको दिखाता हूँ। सामने जो है वो पीटर जॉर्ज सेंटर फॉर लिविंग एंड लर्निंग है। यहाँ पे जो है वो अकोमोडेशन है स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पे भी रह सकते हैं। और ये समर्स के टाइम पे होटल भी बन जाता है कि अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वो बुक भी करा सकते हैं। और ये है सामने दी हब। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। और दी हब के आगे जो वो है वो जिम है। जिम क्या, बेसिकली पूरा जो है वो सामने ग्राउंड है फुटबॉल के लिए, और वही ये जिम से कनेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर जो है वो सारी जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब हैं। स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, ईच एंड एवरीथिंग। और नमाज हमें अभी यहाँ पे पढ़ने जानी है। ओके, लेट्स सी अंदर से ये कैसे दिखता है। क्यों, थैंक यू। कुछ इस तरीके के यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ से हमें 4th फ्लोर पे जाना है। 4th फ्लोर पे आई थिंक, यस। ओह, इन्होंने यहाँ से जिम का रास्ता भी कनेक्ट कर दिया, वेरी गुड। तो बेसिकली 4th फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे बैठ कर लैपटॉप यूज़ करें, पढ़ सकते हैं। और बेसिकली इसीलिए बनाया है यहाँ पे। और ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम है। इसको जो है वो पार्टीशन करके और फिर यहाँ पे बुकिंग करानी पड़ती है कि फ्राइडे को प्रेयर्स है। और अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जूते पहले रखें अपने। कुछ इस तरीके से। अंदर मैं कैमरा यूज़ करना नहीं चाह रहा। It will be very easy for them. So much so that it will be as if they are simply coming to a plate of food and taking bites of food from it. So much so that they will even be inviting others to come take from that plate. And then the Sahaba radiallahu anhum ajma'een, when they heard this, that the Muslims will be in such a weak position, they were very perplexed. They were surprised. It didn't make sense to them given the situation they were in at the time of in the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they asked, को जो है वो वज़ू दिखाते हैं कि कहाँ होता है। इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो वज़ू खाना भी बनाया है इन्होंने, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर नहीं था। कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त सा, माशाल्लाह। और जो मैं मल्टी प्रेयर फेथ रूम के बारे में बात कर रहा था वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर इंडिविजुअली आपने पढ़नी है तो। ये अंदर पूरे रूम है। और जो वो जगह थी वहाँ पे भी, मतलब पीछे जो है वो लड़कियाँ जो है वो पढ़ रही थी, आगे मर्द पीछे लड़कियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और अब घर की तरफ जा रहे हैं वापस से बस लेनी है। तो तकरीबन हर तरीके की यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट कल्चर्स के लिए, तो इतना कोई मसला होता नहीं है। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, उस हिसाब से व्लॉग बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।